कांच की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। मुझे इस घर से जुड़ी किसी भी आसाइश या आसानी की जरूरत नहीं है। मेरे लिए बस आपका हुक्म सबसे बढ़कर। ये तुम्हारी परेशानी खत्म करने के लिए, रखो इसे। इस मिशन पे वो अपना काम कर रही है। वसी को उसने अपने काबू में कर लिया है और भाई साहब भी तकरीबन उसके दाम में है। तो फिर उससे बोले ना कि ताया अब्बू को जोर दे और जल्द से जल्द पैसे अदा करवाए। अगर मैं कहूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है तो इसका मतलब है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। तेरी दुनिया में एतबारी। अरे वाह, तुम तो दाल भी बड़ी मजे की बनाती हो। मुझे नहीं पता था कि कितनी मजे की दाल बनाती हो। आपने मेरे हाथ की कभी बनी हुई दाल खाई नहीं है ना, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं, खाना अच्छा बनाया ना। एकदम से उदास क्यों हो गई? क्या हुआ है, बताओ मुझे। राइमा, कहीं चची जान की वजह से तो देखो, उनकी बातों का बुरा मानना बिल्कुल फजूल है, क्योंकि वो तकरीबन पागल हो चुकी हैं। जो मुंह में आता कह देती हैं। तो इसलिए अगर उनकी वजह से तुम खुद को परेशान करोगी तो तुम्हारा ही नुकसान है। मैं उनकी वजह से उदास नहीं हूँ। तो फिर ये दाल अम्मी को बहुत पसंद है और ये मैंने अपनी दोस्त के घर पे बनाना सीखी थी। जब मैंने पहली बार घर में ये दाल बनाई थी तब ये इतनी अच्छी नहीं बनी थी, और उस वक्त अम्मी ने कहा था कि जब दूसरी बार बनाओगी तो बहुत अच्छी बनेगी। और आज देखें, ये दाल तो अच्छी बन गई, लेकिन अम्मी साथ नहीं है। यार, इतनी छोटी सी बात पर तुम उदास होगी, तो ऐसा करते हैं ना, हम आंटी की तरफ चलते हैं। इस वक्त? हाँ, इस वक्त। बल्कि ऐसे करो, तुम दाल पैक कर लो, हम आंटी के साथ दाल खाएंगे। लेकिन हम बहुत लेट हो जाएंगे। अरे, तुमने अपने शौहर के साथ जाना है, देर क्या हो गई है, क्या हो गया है? और अब वैसे भी हमारे पास गाड़ी आ गई तो जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और वापसी में आइसक्रीम भी खा लेंगे। क्या ख्याल है, चलेंगे? ठीक। ये लो, सारी दाल पैक कर। चल, मैं आंटी के साथ ही खा लूं। जल्दी करो। गाड़ी आते कैसे दोनों निकल गए? अरे, इस रायमा को तो जैसे पर लग गए हो। पर क्यों ना लगे अम्मी, इतने काबिल शौहर के साथ उसकी शादी जो हुई है, जो इतना कुछ करके भी अपनी बाप की आंखों का तारा बना बैठा है। अरे तभी तो सारी जिंदगी रिक्शा और बसों में धक्के खाने वाली रायमा का ये हाल है। ये तो शुरुआत है, आगे देखें ये होता है क्या। अभी तो शहीन उससे माफी भी दिलवाएगा और फिर दोनों मियाँ बीवी पूरे घर में हुकूमत भी करेंगे। बस बस, ज्यादा बेवकूफी की बातें मत करो। हम ऐसा होने देंगे तो होगा ना। जैसे बहुत हमसे पूछ के होगा ये सब। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमने वसी से बात की तो है, वो करेगा भाई साहब से बात। कहा तो है मैंने उससे, अब देखें वो निकम्मा आगे बात करे तो कुछ हो ना। नहीं, बस तुम मुझसे मुट्ठी में रखो और उसे बताओ, समझाओ। देखो, फिर बात तो क्या,
वो भाई साहब के सामने खड़ा हो जाएगा। वैसे अम्मी, इस वसी से मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है। इस घर के छोटे बेटों के दिमाग इतने खराब क्यों होते हैं? अब्बू भी ऐसे ही थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे अब्बू सिर्फ भाईजान के सामने भीगी बिल्ली बने रहते थे, वरना दूसरों के आगे तो उनसे ज्यादा शातिर और चालाक आदमी मैंने देखा ही नहीं। हाँ, वसी की तरह खुन्ने जरूर थे, लेकिन तुम अपनी कोशिश जारी रखो। कोशिश तो मैं कर रही हूँ अम्मी, लेकिन इस सब के लिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कबीर मेरा इंतजार कर रहा है और वो ज्यादा देर तक वहां इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है, तुम इस बेवकूफ को ना उंगली पकड़कर चलाना सिखाओ, देखो फिर होता क्या है। शहीर का फैसला तो खुद ब खुद कर देंगे भाई साहब। समिया, समिया, मुझे पता है कि तुम्हें गुलाब के फूल और कैंडल्स कितनी पसंद है। ये सब कुछ मैंने तुम्हारी मोहब्बत में किया है, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं जानता हूं कि तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात करने वाला हूं। ना जाने कब किस तरह तुमने मेरे दिल में घर कर लिया। आज मुझे लगता है कि मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई। समिया, आज मैं तुमसे अपने दिल की बात करने वाला हूं। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। आज मैं अपना दिल खोल कर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत है, इन फूलों से बढ़ के। हर चीज समिया सिर्फ तुम्हारे लिए। समिया, आज अगर तुम जान भी मांगोगी ना तो मैं इनकार नहीं करूंगा। ये सब क्या फजूल हरकत है वसी? ये सब कुछ तुम्हारे लिए समिया। अगर अब्बू की तबीयत ठीक होती तो मैं मेन गेट से लेके इस कमरे तक फूलों की लाइन लगा देता, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत के लिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें लगता है कि इन सब चीजों से मुझे खुशी होगी? उलझन है मुझे इन चीजों से, नफरत है मुझे सबसे। मैं अम्मी के कमरे में जा रही हूँ। इस चीपनेस में ना सिर्फ तुम ही सो सकते हो, मुझसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। रुको समिया, प्लीज मत जाओ। देखो, सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है, हमारे लिए किया है मैंने। और मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ताया अब्बू के लिए किया है। मैं सिर्फ उनकी बहू हूं। तुम्हारी बीवी बनने के लिए मुझे कुछ वक्त लगेगा। क्यों है ये रिश्ते डोर की तरह
पिंजरे में बैठे रोते मोर की तरह। क्यों है ये रिश्ते कांच की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। मौला मेरा दिल आपके लिए बहुत ज्यादा उदास हो रहा था, ये मुझे याद आया। अरे बेटा, मुझे थोड़ी देर पहले तुम लोग बता देते तो मैं कुछ इंतजाम कर लेती तुम लोगों के लिए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि बेटी और दामाद आए हैं और मैं कुछ भी नहीं उन लोगों के लिए कर सक रही हूँ। क्या हो गया आंटी, बेटी और दामाद आए कि मेहमान थोड़ी आए हैं। अगर मेहमान आते तो मेहमान नवाजी करती ना, और अगर हमें मेहमान नवाजी करवानी होती तो हम पहले फोन करके इतला करके ऐलान करके आते कि हम आ रहे हैं। हम सिर्फ आपकी दुआएं लेने के लिए। मेरी दुआएं हमेशा तुम लोगों के साथ है, लेकिन बेटा कुछ दस्तूरे दुनिया भी होता है। अच्छा बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बना के। दस्तूरे दुनिया कहाँ से ले आएंगे आप बीच में? अगर आप यहाँ से उठ के गई ना तो हम फौरन चले जाएंगे। रामत, तुम ऐसे करो कि दाल लेकर आए ना, खाना लगाते हैं, आंटी के साथ मिलकर खाते हैं। क्यों, तुमने खाना नहीं खाया बेटा? नहीं अम्मी, ये खाने के बीच में से मुझे यहाँ लिया है कि बाकी खाना अम्मी के साथ जाके खाएंगे। एक्चुअली हमें इतनी जोर से आपकी याद आ रही थी ना कि हम फौरन आ गए। हमने कहा कि खाना आपके साथ खाते हैं और आप हैं कि हमें छोड़ के जा रही हैं। कितनी ज्यादती की बात है ना, वेरी सैड। और हाँ, एक और बड़ी जरूरी बात मुझे आपसे करनी थी। क्या? बहुत जरूरी बात। आज से हर वीकेंड पर आप हमारे घर आएंगे और हमारे पास रहेंगे। जी अम्मी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब आप हर वीक हमारे घर रहने आएंगी। मैं घर में अकेली होती हूँ, उदास होती हूँ। आप आएंगी तो मेरा दिल भी बहल जाएगा। नहीं बेटा, मुझे तुम्हारे घर ठहरना अच्छा नहीं लगता। वैसे भी ये दस्तूर है कि बेटियों के यहाँ ज्यादा जाया नहीं जाता। अरे ये दस्तूर दुनिया को आप क्यों बीच में ले आएंगे? एक ही दिन की तो बात है, और वैसे भी संडे के दिन अगर आप आएंगे तो आपके स्कूल का भी हर्ज नहीं होगा। बेटा हर्ज की बात नहीं है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। तुम लोग का जब भी दिल चाहे, तुम्हारा अपना घर है, आ जाए कर। और अगर हमारा दिल चाहे कि आप हमारे घर आए तो? बेटा तकरीब वगैरह होगी तो जरूर आऊंगी, लेकिन हर हफ्ते आना। अम्मी, अब आप ज्यादती कर रही हैं। देखो, शादी के बाद बेटी को तो माँ से अलग होना पड़ता है ना। ऐसा तो नहीं है कि शादी के बाद माँ भी बेटी के साथ चली जाए। अम्मी, मेरा दिल आपके लिए हर वक्त परेशान रहता है। आप यहाँ अकेली हैं। अच्छा, आप इसलिए हमारे घर नहीं आना चाहती क्योंकि वो आपकी बेटी का घर है, राइट? तो ये मसला तो मैं फौरन हल कर दूंगा। बस आप ये सोचकर आप उस घर में आएंगे कि वो आपके बेटे का घर है। और दस्तूर दुनिया है कि जब माँ का दिल चाहे वो अपने बेटे के घर आ सके, तो इसलिए आपको आना पड़ेगा। फैसला हो गया। और एक और बात, मुझे बहुत सख्त भूख लग रही है, प्लीज खाना ले आओ। जाओ जाओ रायमा, लेकर आओ बेटा। दाल बहुत मजे की बनाई रहा है मैंने। खाना बहुत अच्छा बनाती है।
शहीर, शहीर, उठ जाए, नाश्ता कर ले। ये सब तुमने बनाया है? तो और कौन बनाएगा? क्या जरूरत है ये सब बनाने की, वो भी सिर्फ मेरे लिए? ये सब मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे पता है कि आपको बेड टी की आदत है और उसके बाद नाश्ता, और मैं नाश्ता देर से करती हूँ, इसलिए अपने लिए नहीं बनाया। लेकिन ये आदत मुझे तब थी जब काम करने के लिए नौकर थे। अब जब काम करने के लिए कोई नहीं है तो मुझे अपनी आदत बदलनी होगी। आपको आदत बदलने की कोई जरूरत नहीं है। नौकर नहीं है तो आपकी बीवी तो है ना। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी बीवी मेरे उठने से पहले नाश्ता तैयार करके ले आएगी। मैं आपको कितनी बार कहूँ कि मुझे आपका काम करके खुशी मिलती है, आपको कैसे यकीन आएगा? तुम्हें यकीन दिलाने की कोई जरूरत नहीं। मुझे यकीन है कि तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी बीवी हो। तो सबसे अच्छी बीवी बनके रहने दीजिए मुझे, और नाश्ता कीजिए, वरना मेरी मेहनत जाया हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज आप क्या पहनेंगे? क्या मतलब है? अब कपड़े भी तुम इस्त्री करोगी? करूंगी नहीं, कर दिए। तुमने सारे कपड़े इस्त्री कर दिए? जी। वो जो मैंने वहां रखे, मैंने वो कपड़े इसलिए वहां रखे थे कि मैं लॉन्ड्री में दूंगा इस्त्री के लिए। तुमने क्यों किए हैं? जब मैं हूं तो फिर बाहर भेजने की क्या जरूरत है? और आप अंकल से मिलने के लिए गए हुए थे तो मैं अकेली बैठी हुई थी, तो मैंने आपके कपड़े आयरन कर दिए। मेरा भी टाइम पास हो गया और आपका काम भी हो गया। राइमा प्लीज प्लीज मुझे बार बार शर्मिंदा मत किया करो। तुम जब ये सारे काम करती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इट हर्ट्स मी। मैं तुम्हें इसलिए तो यहाँ नहीं लेकर आया था ना कि तुम मेरी गुलामी में लग जाओ। आपको ये गुलामी नजर आती? ये मेरा घर है और इसमें मेरा जो दिल चाहेगा, जैसा दिल चाहेगा मैं वैसा करूंगी। मुझे सारे काम करने में खुशी मिलती है, इसलिए मैं करती हूँ। तुम्हें तो शायद खुशी मिलती है ये सब काम करके, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती है। I really feel bad about it. I mean, मुझे नहीं अच्छा लगता। तुमने ऑलरेडी पूरा घर संभाला हुआ है, किचन, कुकिंग, एवरीथिंग। कम से कम जो काम बाहर से हो सकते हैं वो तो ना किया करो ना, प्लीज। सॉरी, मैं आपके हुक्म पर अपनी खुशी के काम नहीं छोड़ सकती। सीरियसली मुझे अच्छा नहीं लगता। I really feel bad. अच्छा चलें, अब आप नाश्ता करें, मैं जरा आती हूँ। आइंदा मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगा, बस। साहब जी, आप नाश्ता कर लीजिए, वैसे भी बहुत टाइम हो गया, आपकी दवाई का भी वक्त हो गया। तुमने सबको बुलाया कि नाश्ता लग गया? आज ऐसा क्या हो गया कि कोई भी नाश्ता करने नहीं आ रहा? और साहब जी, वो समिया बीवी ने तो रात ही मना कर दिया था कि उन्हें सुबह नाश्ते के लिए ना जगाया जाए, और बेगम साहिबा ने भी मना कर दिया था, और शहरियार साहब का तो आपको पता ही है। तो समिया ने मना किया। वसी कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं जागा? साहब जी, वो समिया बीवी ने भी मना कर दिया था कि वसी साहब को भी नाश्ते के लिए ना उठाया जाए। मुलाजमों से काम करवाना, घर की देखभाल करना, ये सब उसकी जिम्मेदारी है, और उसे कहो कि वो सुबह जल्दी उठने की आदत डाले। अब वो समिया घर की बहू है, कोई नौकरानी तो नहीं है ना। अम्मी, मैं बता रही हूँ आपको, अगर तायाबू ने यही हालात रखे ना तो मैं बहुत जल्द उनसे अलग हो जाऊंगी।